हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखने वाले हैं सोशियोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिसका लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट से जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं बीपीएससी टीआरई 3 में, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। उस सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, और साथ में आपका ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कंप्लीट सोशियोलॉजी का नोट्स मिलेगा सिर्फ आपको 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स लेते हैं, जिसके अंदर आपका सोशियोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर और साथ में व्हाट्सएप का पेड ग्रुप, जहाँ पे आपको डेली क्यूज, डेली प्रैक्टिस सेट और वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग और 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने अपना खुद का पेपर क्वालिफाई किया था। कंप्लीट आपको बताया जाएगा किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ये सब कुछ बताया जाएगा। इस लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप या कॉल करके इस कंप्लीट डिटेल को जान सकते हो, और जल्दी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस बार आपकी सोशियोलॉजी में सीट काफ़ी कम आने वाली है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। तो जल्दी से अभी से अपना क्लासेस स्टार्ट कीजिए, और बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए अगर आप सच में बिहार में टीचर करना बनना चाहते हैं तो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, परीक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम सहयोग कहते हैं, समायोजन, समाजीकरण या विचलन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? पहला ऑप्शन है परिवार, मित्रों का समूह, पड़ोस या शक्ति। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लगेगा और इसमें हर किसी का आंसर सही होना चाहिए। आपसे पूछा गया कौन सा सोशियोलॉजी का जो आपका सोशलाइजेशन है उसका एक पार्ट नहीं है। तो परिवार आपका पार्ट है, जैसे कि आप प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप पढ़ते हो। मित्रों का समूह, पड़ोस, ये सब आपके समाजीकरण के हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन जो आपका शक्ति है, जो आपका पावर है, वो आपका सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या विस्फोट का परिणाम नहीं है? पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, आवास समस्या, सुरक्षित पेयजल की समस्या या ऑप्शन डी संयुक्त परिवार प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का इफेक्ट कोई नहीं करता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का एक विज्ञान है क्योंकि ये प्रयोग करता है। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे आपका बिहार स्टेट हो, चाहे आपका बीपीएससी हो। हर टाइम ये सवाल आपके एग्जाम में आता भी है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि ये प्रयोग करता है। तुलनात्मक विधि का, ऐतिहासिक विधि, वैज्ञानिक विधि या सांख्यिकी विधि। तो याद रखिएगा, सोशोलॉजी इज साइंस बिकॉज इट वॉज साइंटिफिक मेथड। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है? ये सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा जा चुका है, और ये जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ,
ये आपके बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है और आप देख सकते हो ये सवाल आपके अदर स्टेट में पूछा जा चुका है और सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी स्टेट में आपका सोशियोलॉजी का पेपर होता है, वो सारा पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सारे नोट्स तो मैं आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन जो भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देखना चाह रहे हैं, वो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अदर स्टेट का सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी और स्टेट में देखने को मिलता है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ और आपको बताना है कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है और ये सेम क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा जा चुका है। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एक फेमस पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, मॉरिस गिन्सबर्ग, डेविड क्लास या एम एन श्रीनिवास। ये किताब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो इसका नाम आपको जबान पे होना चाहिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। और याद रखिएगा एमिल दुर्किम। निम्नलिखित में कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है निम्न जातियों से संबंधित, पश्चिमीकरण से संबंधित, पदमूलक परिवर्तन या विचारधारा गृहीता प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पश्चिमीकरण से संबंधित, क्योंकि आपको पूछा गया है संस्कृतिकरण का विशेषता नहीं है। तो जो आपका पश्चिमीकरण है, जो भी आपके वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री, वो आपके संस्कृतिकरण से विशेषता इंपॉर्टेंट नहीं रखते, वो रिलेट नहीं करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किसने सामाजिक समूह का क्लासिफाई अंत समूह और एक्सटर्नल ग्रुप में किया है? ये भी सवाल आपके बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप किसने क्लासिफाई किए हैं? आउट ग्रुप। तो नाम याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, समनर। ठीक है, समनर ने इन ग्रुप और आउट ग्रुप क्लासिफाई किया था सोशल ग्रुप का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहला ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। किसने कहा अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? हमेशा आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, इसे आप याद रखिएगा और आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है ओपन हीमर, कॉल मार्क्स या कोशर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉल मार्क्स। स्थानीय आदिवासियों से किसी भी ऐसे संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम समाज कहते हैं? क्या उसे हम जनजाति कहते हैं? क्या उसे हम वर्ग कहते हैं या उसे जाति कहते हैं? और इस क्वेश्चन को बीवीआई कहते हैं, इसलिए इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, जो भी जनजाति को छोड़कर जो भी ऑप्शन टिक आउट कर रहे हैं, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आदिवासियों के बारे में। तो जो भी आंसर बी छोड़कर जो भी आंसर आप टिक आउट कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको खुद समझ आ जाता कि जब आदिवासियों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, जनजाति, जो कि आपका एक राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पहला ऑप्शन है जी एम फिशर, ई एस बोगाडस, सी ए मोजर या पी वी यंग।
और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो भाई प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दो, क्योंकि आपको देखने में लगता हो कुछ भी मेहनत नहीं है, लेकिन इसके पीछे हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बनाने के लिए। और आप एक लाइक करते हो तो इसमें आपका ना पैसा लगता है ना आपको कोई एनर्जी लगती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में जे.एस. घुरे द्वारा दी गई जाति व्यवस्था को विशेषताओं में कौन सी सही है, आपको ये बताना है। सबसे पहले इन चार ऑप्शन को आप एक बार रीड कर लीजिए और बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। आपको बताना है कि कल्चर लैग, मैंने इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराया था पार्ट 1 या पार्ट 2 में, ये सेम क्वेश्चन उस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए थे और सेम क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि कल्चर जो लैग होता है वो किसके द्वारा दिया गया एक कंसेप्ट है। पहला ऑप्शन है सोरोकिन, मैकाइवर, डब्ल्यू.एफ. आगवन या एल.एच. मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को पहले आप रट्टा मार लो, क्योंकि हर बार एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है। पहला ऑप्शन है अमूर्त, लोकतंत्र, टोटमवाद या मुद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसने परिभाषित किया है सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है। क्या ये बोगाटस ने कहा था, रेमंड ने कहा था या महात्मा गांधी ने कहा था या थॉमसन ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट्स कहा था एजुकेशन कंसिस्ट इन एक्वायरिंग द मीनिंग ऑफ द कल्चर, हेरिटेज एंड लाइफ। ये स्टेटमेंट बोगार्टिस के द्वारा दी गई एक फेमस स्टेटमेंट है जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है नियमों का महत्व, अस्थिकरण, वेतन और पदोन्नति या मौखिक नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओरल रूल। ओरल रूल आपके नौकरशाही की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किसने कहा जब एक वर्ग पूर्णतः वाशानुक्रमण पर आधारित हो जाता है तो वो जाति कहलाता है। एक और बेहतरीन स्टेटमेंट जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। क्या ये स्टेटमेंट डी एन मजूमदार ने दिया था, सी एच कोले ने या टी एन मदन या एस बी केटकर ने की दिया था। तो नाम याद रखिएगा सी एच कुले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक अस्थिकरण की विशेषता है। सामाजिक प्रकृति, पुरातन, सार्वभौमिकता या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर राइट। एन एस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसके द्वारा एक लिखी गई काफ़ी फेमस पुस्तक है। एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। पहला ऑप्शन है लेविस, टाइलर, माल्थस या मेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक समनात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है हॉबहाउस, सोरोकिन, गिन्सबर्ग या जॉर्ज सिमेल।
ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसको संयुक्त परिवार की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है? एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी पेड नोट्स नहीं लिए हुए हैं, तो अगर आप नहीं लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना, नहीं तो सारे क्वेश्चन को नोट डाउन अपने नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए आपका सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेड नोट्स नहीं लेते हो, तो कम से कम वीडियो 1 से 2 बार देख लो, नहीं तो सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, और आप सिलेक्शन लिखकर मुझसे ज़रूर एक बार बात करो, अपना रिजल्ट दिखाओ। तो उसके लिए हर एक क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन ज़रूर करना अपने नोटबुक में, और ट्राई करना हर क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो। तो क्वेश्चन 142 का जो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटा आकार, मतलब स्मॉल साइज। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है स्वामीनाथन, जो कई बार स्वामीनाथन से आपके एग्जाम में सवाल पूछे भी जा चुके हैं कि किससे रिलेशन रखते हैं? पॉपुलेशन प्रॉब्लम से, एड से, नेशनल सिक्योरिटी से, या कास्टिज्म से? तो स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी जनसंख्या समस्या को लेकर, ऑप्शन नंबर ए। किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति का में किया था? रॉल्फ लिंटन, माइकल ऑर्गेल, एलियट एवं मैरिल, या ऑगवन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इस कार्य प्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जब अनुसाधनकर्ता अपने को इस प्रकार छिपा लेता है, वह समूह के एक सदस्य के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सहभागी, असहभागी, नियंत्रित, या सामूहिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि मैकइवर एवं पेज ने सहयोग के कितने प्रकारों में बांटा था? 2, 5, 7, या 8? जो कोऑपरेशन था, इसे मैकइवर एवं पेज ने कितने भागों में क्लासिफाई किया था, आपको ये बताना है। ये कितने भागों में इसे डिस्क्राइब किया था? तो याद रखिएगा, 2 भाग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से नातेदारी की रीतियों का गलत उदाहरण चुनिए। देखो, पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो भी दिख रहे हैं आपको, वो रीतियों का उदाहरण माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को, जो एग्जाम बोर्ड थे, इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी किसने कहा? ये सवाल काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो हर किसी को आंसर इसका पता होना चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसका गलत आंसर टिक आउट करते हैं। हर बार एग्जाम में सवाल पूछता है, और हर बार आप लोग गलत करते हो। तो इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी किसके द्वारा कहा गया था? तो वार्ड के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत के कुर्गे पर किसने अध्ययन किया था? के डेविस ने, एम एन श्रीनिवास ने, जोगिंदर सिंह, या एन के बोस ने? तो नाम याद रखिएगा, एम एन श्रीनिवास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि केंद्रित साक्षात्कार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ये सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको सोशियोलॉजी का पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट है, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, और एक फिर से सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा क्वेश्चन फिर से बार बार रिपीट होता है किसी न किसी एग्जाम में। इसलिए हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करना पहले का वीडियो। तो आपको बताना है कि फोकस इंटरव्यू किसके द्वारा पहली बार यूज किया गया था? तो नाम याद रखिएगा, आर के मटन। इसका नाम आप याद रख लीजिएगा, मटन से भी याद रख सकते हो, जो मटन आप खाते हो।
ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने कितना स्कोर गेन करा आज आउट ऑफ 30 आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेते हो, अगर सच में थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर खर्चा करना चाहते हो, क्योंकि देखो बिना पे किए अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। कुछ करोगे, कुछ दान करोगे, तभी जाकर आप लाइफ में और अच्छा सक्सेस पाओगे कम टाइम में। ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के या बिना कुछ आप सक्सेस नहीं पा सकते हो, बिल्कुल पा सकते हो। लेकिन जो आप टाइम वेस्ट करोगे, कहीं न कहीं कंटेंट खोजने में, कहीं-कहीं कंटेंट आपको पाने में, उसमें जो आप टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा कुछ पैसे खर्च करके आपको एक जगह सारा कंटेंट मिल जाता है और उसमें आपका टाइम सेव होता है और फर्स्ट काफ़ी कम टाइम में आप अटेम्प्ट जल्दी अपना सक्सेस पा लेते हो। इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत भी पैसा खर्च करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट नोट्स, साथ में कंप्लीट गाइड, डेली क्यूज़, नोट्स हर चीज़ मिल रहा है, जो इतना कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म, किसी भी पेड बैच में कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी आप सीरियस हो लाइफ़ में, सच बता रहा हूँ मैं आपको लाइफ़ चेंजिंग करने वाला हूँ। आपका रिज़ल्ट मेरे हाथ में है, मैं इतना आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, मैंने खुद क्वालीफ़ाई किया हुआ है, तो हर चीज़ पता है, मैं आपको बेटर गाइड करूँगा, ठीक है? मेरा कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि मैं आपको बेटर गाइड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। सॉरी। तो अगर आप सच में सीरियस हो, तो इस नंबर पे मैसेज कॉल करके ले सकते हो, बाकी आपसे मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, लाइक और शेयर, जो आप करते नहीं हो, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।